कि लखीमपुर के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। और आप बलात्कारियों में जाति और धर्म तराशती हैं, आपको शर्म नहीं आती? उनमें एक अपराधी है जिसका नाम छोटू है, वो कौन है? मुसलमान है। वो बलात्कार करने वाला हिंदू हो मुसलमान हो, फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए। स्मृति ईरानी जी ऐसे बिलबिला उठती हैं और सदन में खड़े होकर चिल्लाती हैं। लखीमपुर के मामले में चुप और मौन हो जाती हैं क्योंकि वो बेटी किसी गरीब माँ की बेटी है। वो बलात्कार उत्तर प्रदेश में होता है जहाँ योगी जी की सरकार है। अगर फांसी के फंदे पर ना झुलवा पाए तो वही चूड़ियाँ अपने प्रदेश के नेता और मंत्रियों को दे दीजिएगा और कह दीजिएगा वो चूड़ियाँ पहन लें, क्योंकि आप अगर इस देश में बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत नहीं कर सकते तो आप लोगों का नेता और मंत्री की कुर्सी पे बने रहने का कोई हक नहीं। अरे यहाँ तो दिन दहाड़े बेटी सुरक्षित नहीं है तो रात को 12 बजे कौन अपनी बेटी को सड़क पे निकालेगा? आपके यहाँ तो बेटियों की इज्जत और आबरू लुट रही है। अपराधी तो कुलदीप सिंह सेंगर भी पकड़ा गया, राम रहीम भी पकड़ा गया, चिन्मयानंद भी पकड़ा गया, नित्यानंद भी पकड़ा गया, आसाराम भी पकड़ा गया, पकड़े गए हाथरस वाले भी। लेकिन हुआ क्या? अगर आपने हाथरस के अपराधियों को कड़ी सजा दे दी होती तो शायद आज लखीमपुर की बेटी जिंदा होती, लखीमपुर की बेटी के साथ वो घटना नहीं हुई होती। अगर आपने अपनी पार्टी के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी के फंदे पर झुला दिया होता तो आज लखीमपुर की बेटी जिंदा होती। अगर आपने राम रहीम, आसाराम जैसों को जेल की रोटी ना खिलाकर उनको फांसी के फंदे पर लटकाया होता तो आज लखीमपुर और हाथरस दोनों की बेटियां जिंदा होती। किसी बाप की बेटी नहीं जाती और किसी माँ की कोख नहीं उजड़ती, ये बात मैं आपको बता दूं। और आज मुझे शर्म आती है कि आप एक महिला होते हुए आप सरकार का साथ दे रही हैं, सरकार का साथ दे रही है। आपको सोचना चाहिए कि वो बेटी पे सवाल उठा रहे तो योगी जी ने तो स्टेटमेंट दिया है ना। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप हर चीज को स्टेटमेंट से तुलना कर देते हैं। कहीं किसी की जान चली जाए तो वहां पर सरकार मुआवजा दे देती है। अरे मुआवजे से किसी माँ की बेटी वापस नहीं आती है, मुआवजे से किसी बाप का बेटा वापस नहीं आ पाए। जो चला गया वो चला गया। आप ये बताइए, मुआवजा नहीं चाहिए? उन जो लोगों ने जिन्होंने जिस तरीके से बेटी के साथ दुष्कर्म किया है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए। और अगर आपको मुआवजा चाहिए तो मैं मोहित शर्मा, मैं आपसे एक बात खुलेआम कहता हूं कि सरकार अगर फांसी लगाती है तो हम उन परिवार को अपनी तरफ से मोहित शर्मा 1 लाख रुपए देंगे। ये बात मैं बोलता हूं, मैं स्टूडेंट हूं, अपने परिवार की तरफ से मैं उस परिवार को जाके 1 लाख रुपए दूंगा। और अगर सरकार कहेगी तो सरकार के राहत कोष में दूंगा, 1 लाख रुपए दूंगा जाके, अगर सरकार उन अपराधियों को फांसी की सजा देती है तो। कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह जी ने एक यूपी चुनाव जब थे तो अमित शाह जी ने कहा था रात के 12 बजे भी बेटी बाहर निकले तो सुरक्षित है। अरे यहाँ तो दिन दहाड़े बेटी सुरक्षित नहीं है तो रात को 12 बजे कौन अपनी बेटी को सड़क पे निकालेगा? एक बात मुझे बताइए बाबा जी, सिर्फ बुलडोजर से काम नहीं चलता। बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपका उत्तर प्रदेश एक असुरक्षित प्रदेश बन गया है, उसको उत्तम प्रदेश बनाइए। और आप बात करते हैं बिहार के जंगल राज की। चलिए, बिहार में तो एक बार को गोली चल रही है, आपके यहाँ तो बेटियों की इज्जत और आबरू लुट रही है। लेकिन देश की मीडिया बिहार का जंगल राज दिखाती है, उत्तर प्रदेश का जंगल राज नहीं दिखाती, जहां बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन आज सवाल उन तमाम बड़े बड़े दलों से, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, आज सड़क पे क्यों नहीं उतरता और लखीमपुर जाके उस बेटी के इंसाफ की मांग क्यों नहीं करता? मीडिया की बात कही, मीडिया लखीमपुर का केस दिखा रही है कि जिन लोगों जो आरोपी हैं वो मुस्लिम समुदाय से हैं। एक बात आप मुझे बताइए, बलात्कार करने वाले चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बिल्किस बानो के साथ जो बलात्कार किया वो कौन थे? ये बताइए ना। आप बलात्कारियों में जाति और धर्म तराशती हैं, आपको शर्म नहीं आती? उनमें एक अपराधी है जिसका नाम छोटू है, वो कौन है? मुसलमान है। वो बलात्कार करने वाला हिंदू हो मुसलमान हो, फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए। और ये मांग इस देश के हर एक भारतीय की है जो भारत देश में रहता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। हर एक भारतीय कह रहा है कि लखीमपुर के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो और फांसी दो। लेकिन इन सब मामलों में स्मृति ईरानी चुप है, कुछ नहीं बोल। अरे स्मृति ईरानी की बेटी का आप बार के ऊपर आरोप उठाइए, स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर आप आरोप लगाइए। स्मृति ईरानी जी ऐसे बिलबिला उठती हैं और सदन में खड़े होकर चिल्लाती हैं। लखीमपुर के मामले में चुप और मौन हो जाती हैं क्योंकि वो बेटी किसी गरीब माँ की बेटी है। वो बलात्कार उत्तर प्रदेश में होता है जहाँ योगी जी की सरकार है और योगी जी और मोदी जी को इनके सारे नेता और मंत्री प्रणाम और नतमस्तक करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूँ कि अगर आप
आज भी नहीं समझे तो वो दिन दूर नहीं है जब इस देश के अंदर ये देश गुलाम तो हो गई होगा, साथ ही साथ इस देश की महिलाएं सड़कों पर निकलने पे क्या, घर से बाहर निकलने पर बैन लग जाएगा, क्योंकि पता नहीं कब कौन हैवानियत का शिकार महिलाओं के साथ कर दे। बीजेपी की है इंदु गोस्वामी, उन्होंने अगर बिल्किस बानो पे सवाल पूछो तो उन्होंने कहा है इन छोटे मुद्दों पे बात ना करके हमने जो बड़े काम किए हैं उनकी बात। मैं आपको बोल तो रहा हूं, इनके लिए बलात्कार का मुद्दा एक बहुत छोटा है, क्योंकि बलात्कार जो हो रहा है वो इस देश के अंदर गरीब माओं की बेटियों के साथ हो रहा है। बलात्कार जो है ये बलात्कार में हिंदू और मुसलमान तराश रहे हैं, ये कभी बेटियों को इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ते। असल में जब जिसकी पार्टी का एमएलए बलात्कारी हो, असल में जिसकी पार्टी के नेता असेंबली में बैठकर पोर्न वीडियो देखते हो, वहां आप महिला सुरक्षा की गुहार लगाते हैं, वहाँ आप महिला सुरक्षा की सोचते हैं। ये बताइए आप मुझे। लेकिन योगी राज में तो ये कहा जा रहा था कि राम राज बन रहा है। देखिए, राम राज्य की बात मत करिए और राम को बदनाम मत करिए, ठीक है ना। राम के सुन लीजिए, राम मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, राम को पढ़ के देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। राम ने तो पत्नी के खातिर, माता सीता के खातिर लंका तक की यात्रा क्या करी। हमारे यहाँ बेटी को देवी और लक्ष्मी समझकर पूजा जाता है, हमारे यहाँ तो बेटी के लिए लंका दहन कर दी जाती है। और आप बात कर रही हैं राम राज्य की, ये कैसा राम राज्य है। और राम राज्य की बात करें चाहे आप रावण की बात करें, कभी रावण ने भी किसी स्त्री के साथ में, माँ सीता उनके पास जरूर थी, लेकिन कभी उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया। ना तो ये राम का राज्य चल रहा है, ना ये रावण का राज्य चल रहा है। ये तो मैं बता दूं, ये तो अपराधियों का राज्य चल रहा है। ये तो बाबा जैसे लोग, जिनकी पार्टी के नेता एमएलए बलात्कारी, भले ही आप पार्टी से निकाल दें इनको, लेकिन वो बलात्कारी थे, हैं और रहेंगे। और वो बलात्कारियों का दाग आप कभी नहीं हटा सकते। इस देश ने हाथरस कांड देखा, इस देश ने उन्नाव कांड देखा, इस देश ने हाथरस के बाद में दिल्ली के अंदर निर्भया कांड देखा। इतनी सारी दर्दनाक घटनाओं के बावजूद अगर इस देश एक सख्त एक्शन ना ले, इस देश की सरकार कोई सख्त एक्शन ना ले, तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। दूसरी बात ये, अगर नरेंद्र मोदी जी का, उनकी भतीजी का बटुआ चुर जाए, 1 सेकंड में मिल जाता है, और बेटी के साथ बलात्कार हो जाए तो बलात्कारियों को फांसी नहीं चलती, कोर्ट चलता रहता है, तारीख पे तारीख चलती रहती है। लखीमपुर मामले में इतनी सख्ती से पुलिस वालों को कहा है, 24 घंटे के अंदर पकड़े गए ना, तो अरे अपराधियों को पकड़े जाने से क्या होगा। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, सुन लीजिए, अपराधी तो कुलदीप सिंह सेंगर भी पकड़ा गया, राम रहीम भी पकड़ा गया, चिन्मयानंद भी पकड़ा गया, नित्यानंद भी पकड़ा गया, आसाराम भी पकड़ा गया, पकड़े गए हाथरस वाले भी। लेकिन हुआ क्या, ये पूछता हूँ, हुआ क्या। अगर इन बलात्कारियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए फांसी दे दी गई होती तो मैं आज भी कहता हूँ लखीमपुर की बेटी आपके और हमारे बीच जीवित होती, आज हाथरस की बेटी आपके और हमारे बीच जीवित होती। लेकिन इन बलात्कारियों को देखिए आप, इस सरकार के नेताओं को देखिए, ये बलात्कारियों में जाति, धर्म और मजहब तराशते हैं। मैं पूछता हूँ, बिल्किस बानो एक महिला है या मुसलमान है? पहले क्या है? महिला। पहले महिला है ना, तो आप महिला की बात करिए। आज हाथरस में जो जिस प्रकार की घटना होती है, या लखीमपुर खीरी में जो घटना होती है, या एक बेटी को जला दिया जाता है, क्या ये घटनाएं एक महिला को हिलाकर नहीं रखती हैं? एक महिला जो असेंबली में, सदन में बैठ के चाहे तो उन महिलाओं के लिए आवाज़ उठा सकती है, लेकिन नहीं उठाती, क्योंकि जनाब वहाँ पर योगी जी का शासन प्रणाली है। योगी जी और मोदी जी मिलके स्मृति ईरानी को अगली बार मंत्री नहीं बनाएंगे अगर वो उनकी बुराई कर देंगी और महिलाओं की आवाज़ उठा देंगी। लेकिन मैं बता दूं आपको, मंत्री बनाने वाला स्मृति ईरानी जी इस देश की जनता है, नरेंद्र मोदी या अमित शाह नहीं है। तो आप अगर महिला होते हुए महिला की आवाज़ नहीं उठाती हैं तो भूल जाइए, कोई महिला आपको वोट देगी भी। और आप भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेजने का काम कर रही थी। अगर आप लखीमपुर खीरी के अपराधियों को सजा ना दिलवा पाएं, उनको सजा से मतलब ये नहीं कि जेल के अंदर डाल दें, अगर फांसी के फंदे पर ना झुलवा पाएं, तो वही चूड़ियां अपने प्रदेश के नेता और मंत्रियों को दे दीजिएगा और कह दीजिएगा वो चूड़ियां पहन लें। क्योंकि आप अगर इस देश में बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत नहीं कर सकते, तो आप लोगों का नेता और मंत्री की कुर्सी पर बने रहने का कोई हक नहीं।